मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में ये संसद भवन का है। राहुल गांधी जब संसद भवन में नीट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उस पर प्रतिक्रिया जताना चाहते हैं, उसको उसके समाधान के लिए कुछ बोलना चाहते हैं और स्टूडेंट को आवाज़ बनना चाहते हैं, तो स्पीकर को कहते हैं कि सर आपने मेरा माइक बंद कर दिया। और स्पीकर कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं होता जो आपका माइक बंद कर दिया। ठीक है, स्पीकर के पास माइक नहीं है, लेकिन बटन नहीं है, लेकिन किसी के पास तो है, जो कि विपक्ष के माइक को बंद कर दिया जाता है, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। किसी भी देश में यदि विपक्ष कुछ कहना चाहता है और उसके आवाज़ को दबाया जाता है तो ये देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। सोचो, जब इस तरह के घिनौनी हरकत भरी सभा में की जाती हो तो आम जनता के साथ इस तरह के नेता, इस तरह के सरकार क्या कर सकती है। जो स्पीकर हैं उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि क्यों बंद किया गया। जो बंद करने वाला था उनको एक भी बार उन्होंने डांट फटकार नहीं किया। हमारे देश की दुर्दशा इन लोग इस तरह से कर दिया है कि देश का विकास नहीं हो सकता है। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे देश के लिए खतरा है। कोई भी विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो या ममता हो, मुलायम हो, राबड़ी हो, लालू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी विपक्ष यदि कुछ कहना चाहता है तो स्वेच्छापूर्ण से वो उस सभा में कह सकता है, संसद भवन में कह सकता है। क्यों कह सकता है? कि वो जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता है ताकि उस सभा में सुनी जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए, उसको हल किया जाए। लेकिन जब आवाज़ ही जनता की रुक, मतलब राहुल गांधी का माइक बंद करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ दबाया गया, वो जनता की आवाज़ को दबाया गया। स्टूडेंटों के अधिकार को हनन किया गया, उसको उनके अधिकार को छीना गया, वंचित किया गया। क्योंकि जो स्पीकर हैं उनकी बेटी आईपीएस बन जाती है बिना मेहनत किए, एक बार में पास कर जाती है। तो नीट का जब सवाल उठता तो हो सकता है कि ये सवाल भी उठ सकता था, इसलिए ये सारे रणनीति के तहत माइक को बंद कर दिया जाता है, आपके हिस्से और आपके अधिकार को दबाया जाता है। इस तरह की सरकार यदि देश में हो तो भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे वो सरकार कोई भी हो या विपक्ष कोई भी हो। हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है और देश तरक्की और विकास नहीं कर सकता है, तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस तरह की सरकार से क्या फ़ायदा जो आपकी आवाज़ को दबा दे, जनता की आवाज़ की दबाने की कोशिश की जाए, स्टूडेंटों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। वैसे सरकार को चुनने से क्या फ़ायदा है? और जो चुन कर गया हो, आपकी आवाज़ बनना चाहता हो, आप उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर भी ये भी गलत है। तो हम उस वीडियो को देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं सर मेरे माइक को बंद कर दिया गया, आपने मेरा माइक बंद कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3
श्री अर्जुन मेघवाल जी